Okay, class 9. In the last video, we have discussed up to the question number 6. Now we are going to discuss question number 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है आपसे? फिल इन द ब्लैंक पूछा है, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक में फर्स्ट ए रे हैज एंड पॉइंट। कितने एंड पॉइंट होते हैं रे में? 1 एंड पॉइंट होता है। तो फर्स्ट में क्या आएगा? 1। सेकंड, सॉरी ये 8 वाला है, ठीक है। 7th वाला नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में करा देंगे। ए लाइन हैज ए लेंथ। कितनी लेंथ होती है लाइन की? इन्फिनिटी, इनफाइनाइट होती है, ठीक है। थर्ड में क्या दिया है आपको? प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस विच इनडेफिनेटली इन ऑल डायरेक्शन। तो एक्सटेंड्स आएगा, आप उसे एक्सटेंड कर सकते हो और डायरेक्शन में कितना भी। तो ये प्लेन है, ये इसे आप कितना भी बढ़ा सकते हो, कितना भी इंक्रीज कर सकते हो, कितना भी छोटा कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक्सटेंड और श्रिंक का मेथड था, ठीक है। एंड थिंग्स विच फिल इन द ब्लैंक विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो इन्हें कहते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है। ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे को क्या करती हो? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हो, मतलब कट करती हो, तो वो क्या होती है? कोइंसिडेंट होती है, कोइंसिडेंट। फिफ्थ, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अदर। मतलब कोई भी चीज है और वो डबल है किसी भी इक्वल पार्ट का। मान लो ये इक्वल पार्ट है, इसका ये पूरा लेंथ क्या है? डबल है। तो इसका मीन्स क्या है? ये और ये दोनों पार्ट क्या है? इक्वल है, ठीक है। ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। तो टर्मिनेटेड लाइन, टर्मिनेटेड मतलब इस तरह से, इससे आप कितना भी इंक्रीज कर लो, एरो शो कर रहा है, आप कितना भी इंक्रीज कर सकते हो। 7th देखो, ब्रह्मगुप्त डिस्कवर्ड द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग फिल इन द ब्लैंक ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एरिया, ठीक है। 9th में यूक्लिड वॉज बोर्न इन अलेक्जेंड्रिया। कहाँ पर जन्म हुआ था इनका? अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। एंड 9th इज पाइथागोरस वाज द मोस्ट फेमस पुपिल ऑफ। किसके पुपिल थे? हेल्स। हेल्स थ्योरम सुना है? 10th में आएगा, ठीक है, उन्हीं के। देखो इसका 7th क्वेश्चन रह गया था, मैं 7th क्वेश्चन बता देता हूं पहले आपको। 7th क्वेश्चन क्या है? वाई इज द एक्सॉम 5। अरे ये तो बता दिया था ना। इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सॉम कंसीडर द यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है, ये बता तो दिया था आपको। है क्या एक्चुअल में? ये एक कंप्लीट पार्ट, एक कंप्लीट या ए होल, ठीक है, इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। यही तो है कि अगर मान लो ये कंप्लीट है, ये बी, तो ये इसके एक पार्ट किसी भी पार्ट से, मान लो ये सी है, तो ये बीसी से ग्रेटर होगा और एसी से ग्रेटर होगा। तो यही तो कहा है कि ए बी ग्रेटर होगा बीसी से, या फिर ए बी ग्रेटर होगा एसी से। दोनों से ग्रेटर होगा ना ये भी। तो
तो एक होल जो पार्ट है, कंप्लीट जो पार्ट है वो क्या है, BC या AC से ग्रेटर होगा। अच्छा, इसमें ये कहा है कि पोस्टुलेट की बात नहीं कर रहा है कि वो पोस्टुलेट है, तो इसके जो पोस्टुलेट 5th दिया हुआ है ना आपकी बुक में, उसकी बात ना करके ये किसकी बात कर रहा है, एक्सियोम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एक्सियोम। ठीक है, ये ध्यान रखो। ठीक है, 9th देखो, बस उसने इतना ही पूछा था और कुछ नहीं पूछा था हमसे। 9th में क्या कह रहा है, ट्रू फॉल्स बताने। ए लाइन हैज द डेफिनेट लेंथ, क्या एक लाइन की डेफिनेट लेंथ होती है, तो फॉल्स। सेकंड, ए रे एक्सटेंड इंडेफिनेटली इन द वन डायरेक्शन, ट्रू, एक ही डायरेक्शन में आप इंक्रीज कर सकते हो इसे। थर्ड देखो, ए लाइन सेगमेंट हैज डेफिनेट लेंथ, तो लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स के बिटवीन तो ड्रॉ किया जाता है, इसलिए डेफिनेट लेंथ होती है। थ्रू ए गिवन पॉइंट इनफिनाइटली मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन, ट्रू। ऑल राइट एंगल्स आर नॉट इक्वल टू वन अनदर, नहीं सभी राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। Shape of altars were the combination of square and triangles. स्क्वायर और ट्राइंगल की शेप एक दूसरे के अल्टर हो सकती है क्या, नो। श्रीयंत्र कंसिस्ट ऑफ 9 इंटरवोवन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, तो वहां पर आइसोस्केलेस ट्राइंगल बने होते हैं, वो भी 12। अरे श्रीयंत्र बना होता है इस तरह से करके, ठीक है, उसकी बात कर रहा है, तो इसमें ट्रू। ठीक है, अब 10th वाला देखो जो क्वेश्चन नंबर 10th है, 11th है और 18। अब सुन लो जो आपको करना है, 11 और 18 ये भी सेम इसी तरह से हैं, तो इन्हें आप करोगे, मैं आपको 10 वाला बता रहा हूं, तो 10 वाला सुन लो आप। 11th और 18th आप आंसर दोगे, 10th वाले के मैं बता रहा हूं। 4 लाइन सेगमेंट, देखो इस तरह से यहां पर लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है, और उनको कट किया हुआ है इस तरह से एक पॉइंट पर। ओके, और यहां पर है P Q C D और A B, ये P, ऊपर दिया हुआ है R S। चलो अब बताओ 4 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। तो यहां पर देखो इस पॉइंट का नेम नहीं दिया कुछ भी, ये दिया है ना, अब ठीक है। अब देखो ये वाला एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो ये एक लाइन सेगमेंट हुआ या नहीं हुआ, तो AC, कोई भी 4 बताने। फिर ये क्या होगा, C, फिर एक लाइन सेगमेंट हुआ है D, एक हुआ DB। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी बता सकते हो A और B, ये भी बता सकते हो अगर बताने तो, लेकिन 4 पूछा है तो 4 रहने दो। ये वाला भी तो एक लाइन सेगमेंट है, एक CD और ये AB, ठीक है। अब सेकंड देखो, सेकंड में कह रहा है वो आपसे 3 पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइन कौन सी वाली है, ये वाली PQ CD और AB। अच्छा, इन्हें नहीं डिनोट करना चाहते, हाँ ये होंगी, तो एक तो है PQ
ए बी सी डी। थ्री पेयर्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, थ्री पेयर बताने कोलिनियर पॉइंट्स के जो एक ही लाइन पर हो। तो देखो ए सी ई, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और देखो कौन सा, बी डी ई, और थर्ड में क्या बता सकता हूं, कौन कौन से थे, थ्री पेयर्स बताने थे ना। ये वाला बता दें, पी क्यू पी क्यू, ठीक है, ये भी तो है। फोर्थ देखो इसमें, और कोई भी बता सकते हो आप, कोई और पॉइंट बताना चाहते हो तो वो भी बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फोर रेज। अब रे क्या है, जैसे ई से आर एक पॉइंट से स्टार्ट होगी एक एंड पर, ई से एस, ई से आर, ई से एस, ठीक है। और जैसे ए से टी, ए से यू और बी से यू, ठीक है। ये भी बता सकते हो अगर इसमें बताना है, ई से क्यू, ई से पी, इस तरह से, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। इसी तरह से इनके आंसर देने हैं। कौन से वाले क्वेश्चन के, 10 के मैंने बताए आपको, 11 और 18 के आप दोगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 के सिमिलर आपको दिया हुआ है 19। क्या दिया हुआ है, 19। तो 12 के सिमिलर 19 है, तो 19 के आंसर आप दोगे। 12 का मैं बता रहा हूँ, 19 का आप बताओगे, ये वाला आप बताओगे, ठीक है, आपको बताना है। तो 12 का देख लो, 12 में क्या दिया हुआ है कि एक लाइन दी हुई है इस तरह से, और इस पर पॉइंट्स हैं ए बी, ए पी, सी, क्यू, बी, ये, ठीक है। अब आगे ये कह रहा है क्या, इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो इसका मीन क्या हुआ, सी अगर मिड पॉइंट है तो ए सी इक्वल्स टू सी बी। यही तो होगा कि अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो ए सी इक्वल्स टू सी बी, ठीक है। और हमें गिवन क्या है, पी सी इक्वल्स टू सी बी, एंड गिवन क्या है हमें, पी सी इक्वल्स टू सी क्यू, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है उसने, ए क्यू इक्वल्स टू बी पी, ए क्यू इक्वल्स टू बी पी। तो बहुत सिंपल सा है। अगर मैं इस ए सी में पी सी ऐड कर दूं, ए सी प्लस पी सी एंड बी सी प्लस सी क्यू, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है, और किसी भी इक्वल पार्ट में अगर हम इक्वल चीजें ऐड करेंगे तो इक्वल ही रहेगा। तो यहां से देखो ए सी प्लस पी सी, ए सी प्लस पी सी, और सॉरी पी सी नहीं सी क्यू, और बी सी प्लस सी क्यू, उल्टा, ठीक है। तो यहां से ये क्या बन गया, ए क्यू, और ये बन गया क्या, बी पी, उल्टा ऐड करना है, ठीक है। इस वाले में यहां से ये वाला ऐड करना है, और इस वाले में ये ऐड करना है, ठीक है। तो ये देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो इक्वल था, तो इक्वल चीजें ही तो ऐड कर रहे हैं। कोई इंपैक्ट आएगा क्या यहाँ पर, एग्जाम चेंज होगी क्या, नहीं होगी। तो ये इसका सॉल्यूशन क्या हो गया,
नेक्स्ट देखो 13th, तो 19th वाला आप करोगे, सिमिलर क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। अब 13th देखो, और 13th की तरह सिमिलर दिया हुआ है आपको 22 और 23। 13th की तरह बना हुआ है 22, 23। तो 13th क्वेश्चन क्या है, देखो आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। उस ट्राइंगल में x और y, ए सी बी ये दिया हुआ। अब कहा है आपसे क्या, वी हैव एक्स एंड वाई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी सी। ये आज क्या है इसके मिड पॉइंट। तो हमें गिवन क्या है, एक्स इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इट मीन्स AX is equals to CX is equals to AC upon 2. Y is midpoint of BC. इसका मीन्स क्या है, BY is equals to CY, that means BC upon 2। यही तो है इसका मीन्स। मिड पॉइंट मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। AC इक्वल टू BC होगा, हमें ये बताना है कब होगा, जब हमें गिवन है क्या, इफ AX इक्वल टू CY। हमें क्या गिवन है, गिवन AX इक्वल टू CY, ठीक है। तो देखो AX इक्वल टू CY है तो AX की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, CY2 ACY2, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, BCY2। ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अगर AX इक्वल टू CY हमें गिवन है तो AC की जगह, मतलब AX की जगह में क्या लिख सकता हूँ, AC अपॉन 2, और CY की जगह क्या लिख सकता हूँ, BC अपॉन 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो AC इक्वल टू क्या आ गया, BC, ठीक है। 2 से 2 कट हो गए, AC इक्वल टू क्या आ गया, BC। यही तो हमें प्रूव करना था। 22 वाला क्वेश्चन आप करोगे, सिमिलर है ये क्वेश्चन। 13 की तरह 22 वाला है तो ये वाला क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। 14th देखो, देखो आपको क्या दिया हुआ है, इफ वी हैव द एंगल ABC इक्वल टू ACB, ABC इक्वल टू ACB ये दिया, ठीक है। एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 दिया हुआ है। तो अब बताना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब एक बात बताओ, ACB, अरे ACB तो ना आएगा,
एक्चुअली इसे सही कर लो, ये ABC होगा, ठीक है, ये वाला ABC और CAB, ये होना चाहिए थी। एक या तो फिर BAC होना चाहिए था। देखो आपके क्वेश्चन में या तो एंगल BAC होना चाहिए था और या फिर होना चाहिए था ABC या CBA। ये दोनों होनी चाहिए थी, इन दोनों में से कोई भी एक, ठीक है, इस तरह से। तो अब मैं कोई भी एक ले सकता हूँ, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल दिया हुआ है एक्चुअल में आपको, ये वाला एंगल इक्वल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देखो एंगल CAB इक्वल टू क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 4, ठीक है। और यहाँ पर एंगल ये ABC वाला एंगल 2 प्लस एंगल 2, तो इसने कहा एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं। तो अगर मैं इन दोनों में से सेम एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो हमें गिवन है क्या, एंगल CAB इक्वल टू एंगल ABC। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्या, एंगल 4 या एंगल 3 जो भी करना है, सब्ट्रैक्ट एंगल 4, ठीक है। तो यहाँ से देखो ABC में क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंगल 4, और इसमें क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंगल 4। तो जब ABC में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, ABC में से, अरे दोनों तरफ ABC लिख दिया गया, इस वाले में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर बचा एंगल 1, और यहाँ से जब 4 मीन्स 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर बचा एंगल 2, ठीक है। अगर इस वाले एंगल को हटा दूं मैं, यहाँ से इसको हटा दूं, तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, उसका रीजन ये देखो, यहाँ पर आपको ये दोनों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिया हुआ है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिया हुआ है, तो इसमें ये एंगल इक्वल है। तो अगर मैं इक्वल में से इक्वल पार्ट सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इक्वल पार्ट ही बचेगा, ठीक है। 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 आएगा, ठीक है, चाहे वो इधर लिखा हो या इधर लिखा हो, ये वही कंडीशन है, ठीक है। इसी की तरह सिमिलर क्वेश्चन है कौन सा वाला, 24 वाला, नहीं 23 वाला है, 23 14 की तरह 23 क्वेश्चन है और 22 क्वेश्चन है 13 की तरह, तो इनके सॉल्यूशन आपको करने हैं, ओके। रिमेनिंग वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो।